पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। परिवार में ना बहुत ताकत होती है। इस ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, और ये ताकतवर बन के नहीं, बेचारा बनकर मिलेगी। तुम्हें इस परिवार के पावरफुल लोगों के सामने बेसहारा बेचारी बहू बन के रहना है। फिर देखना कैसे इनके दिल में तुम्हारी मदद के ख्याल आएंगे, कैसे ये तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे। पर ध्यान रहे कि ऋषि को कोई दोष मत देना। ऐसा ना लगे कि वो लक्ष्मी की तरफ झुक रहा है, बल्कि लक्ष्मी पर सारा कसूर डाल देना। तुम्हें समझ आ रही है ना? तुम्हें इस परिवार के ताकतवर लोगों के सामने बेचारा बनना है। फिर देखना कैसे पूरा परिवार तुम्हारे और ऋषि के लिए खड़ा हो जाएगा और लक्ष्मी के खिलाफ। और तुम्हें पता है ना इस परिवार के पावरफुल लोग कौन हैं? आंचल, नीलम, करिश्मा। इनकी ताकत का इस्तेमाल करो और लक्ष्मी से जीत जाओ। समझ रही हो? मलिष्का जी, मिसेस चोपड़ा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आओ मिल लेते हैं। चलो हम अभी आते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। क्या हुआ है? मॉम, हम जब से आपको पता चला है कि मैं और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, और फिर आपने हमारी एंगेजमेंट कराया, फिर वो मार्केश आ गया। आई मीन आपने हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में मेरा साथ दिया। आप मेरे साथ खड़े रहे और आज भी आप मेरे साथ हो। फिर भी क्या मलिष्का? फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, और इतना डर मुझे आज तक कभी नहीं लगा। हुआ क्या है? हम वो लक्ष्मी क्या हुआ? मॉम, मुझे लक्ष्मी से डर लगता है, बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ये मुझसे मेरा सब कुछ छीन ना ले। सब कुछ, मेरा पति, मेरा बच्चा, सब कुछ, वो सब कुछ जो आपने मुझे दिया है, उसके यहाँ रहने से डर लग रहा है मुझे। वो यहाँ है तो मैं अंदर तक सहम गई हूँ। आप बताओ ना, वो अभी ऋषि के साथ कमरे में थी। क्यों थी कमरे में? क्या कर रही थी ऋषि के साथ? वो क्यों ऋषि के आगे पीछे घूमती रहती है? वो भी तब जब उसे पता है कि ऋषि मेरा पति है। तो वो क्यों नहीं जाती अपने पति के पास? यहाँ क्यों है वो? चली जाएगी। नहीं मॉम, वो जाती ही तो नहीं है, और अभी भी नहीं गई। मुझे लगता है वो हमें बेवकूफ बना रही है, अभी भी बना रही है। इसलिए आप देखिए ना, वो कुछ ना कुछ करके रुक ही जाती है। अभी भी मुझे अभी भी पता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे वो इसी घर में रहेगी या फिर किसी से करवा देगी। ऐसे ही तो करती है वो, और फिर से वही सब होगा जो हमेशा होता है। और मलिष्का शांत हो जाओ। कैसे? मैं कैसे शांत हो जाऊं मॉम? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरा ये डर सच ना हो जाए, कि मेरा ये डर हकीकत में ना बदल जाए मॉम। बस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मलिष्का। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हम हैं ना यहाँ, हम हैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम बात करते हैं उससे। यस मॉम, प्लीज। मलिष्का, calm down and please guests हैं यहाँ पर। हाँ, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कब जा रही हो? जल्दी जा रही हूँ, बहुत जल्दी। जल्दी जाना है तो टिकट बुक करा ली होगी ना? तो टिकट दिखा दो, वही तो मांग रहे हैं तुमसे। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रहना ही है। हमारा बोलना ही काफ़ी है, हमें टिकट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं बदली तुमसे बात की हमने? नहीं ना? लेकिन तुम आज भी वैसे ही बदतमीज हो, वैसे ही आज भी लोगों के बीच में बोल रही हो। लेकिन हम भी नहीं बदले। हमें तब भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं थी और अब भी नहीं है। इसलिए याद रखो कि कहाँ खड़ी हो, किसके सामने खड़ी हो। यहाँ हमारे घर में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझी तुम? प्लीज बड़ी मॉम, आप मेरी मासी को मत डांटो। ये इसलिए यहाँ है क्योंकि मेरे डैड का भी घर है। पारो, कितनी बार समझाया तुझे, बच्चे बड़ों से ऐसे बात नहीं करते।
यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा जाके खेल। तो बड़े बड़ों से कैसे भी बात कर सकते हैं? पारो नहीं ना, देखो ना माँ, शालू मासी से कैसे बात करी है। और इन्होंने तो मेरे ऊपर गुस्सा भी किया था। वो उस दिन इन्होंने मुझे कितने जोर से डांटा था, पर मेरी कोई गलती ही नहीं थी। पर मैंने इनके ऊपर छिपकली नहीं फेंकी थी, सच्ची प्रॉमिस। पर ये फिर भी मुझे डांट रहे थे। कोई बात नहीं पारो, वो बड़े हैं ना, बड़े डांट सकते हैं। बिना गलती के भी? हाँ, गलती के बिना भी। चल अब तू जाके खेल। ठीक है। पारो की तरफ से मैं माफी मांगती, लेकिन आपको भी बच्चों को बच्चा समझकर ही बात करनी चाहिए। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनका दिल बहुत नाजुक होता है, छोटी सी बात पे डर भी जाते हैं। लक्ष्मी, तुम भाभी को सिखाओगी कि बच्चे कैसे होते हैं? तुम भाभी को सिखाओगी कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं? रियली? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। और अगर तुमने हमारे बिहेवियर और हमारे एटीट्यूड से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो जाओ, जस्ट गो। हम जा ही रहे। रोहन, एक काम कर, तू मुझे पकड़ के दिखा। ठीक है बारो, भाग। पारो, look at them. नहीं, कुछ नहीं हुआ पारो। देखा, खेलते खेलते तो गिरते ही है ना। हाँ, कुछ नहीं हुआ पारो, कुछ नहीं हुआ। दिखाओ मुझे, दिखा। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे रोते हैं क्या? इतने सारे आंसू। खेलते खेलते तो गिरते ही है ना। हाँ, कुछ नहीं हुआ, रोते नहीं। स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना। सॉरी टीचर, मेरी वजह से पारो गिर गई। अरे कुछ नहीं हुआ रोहन, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। देखना, ऐसे रोते हैं क्या? तू तो स्ट्रॉन्ग है ना। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? हाँ, रो क्यों रहे हो? कहाँ चोट लगी? कहाँ चोट लगी? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दर्द। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ। कुछ नहीं होगा, आप बैठो यहाँ पे आराम से। मैडम, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ ना। लाओ दिखाओ मुझे। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा पारो, आप फिक्र मत करो, मैं आ गया। नहीं होगा। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ लगी। हाँ। ये दोनों एक डोर से बंधते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा रहेगा तो मैं पारो को ऋषि से दूर कैसे रखूंगी? कहीं पारो मुझसे दूर हो गई तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई, इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चल गया है कि तुम दोनों को किसने किडनैप किया था। हाँ, वो लोग घर पे वेट कर रहे हैं तुम्हारा। चलो चलो हम भी चलते। यही है वो इंसान, इसी ने हम पे हमला किया था, किडनैप करने की कोशिश भी की थी इसने। और सब इन्होंने किसी और के कहने पे किया था। और किसके कहने पे किया था, ऐसा बताने के लिए ये तैयार है। बोल। थैंक गॉड। प्लीज बताइए, आपको किसने कहा था हमें अगवा करके इन पे हमला करने के लिए? दिलदार जी को मैंने बेबे का ध्यान रखने के बहाने बाहर भेजा है। तुम और अभी इस बात का ध्यान रखो कि विराट कभी भी उस लड़की के साथ अकेला नहीं रहना चाहिए। वो सच का पता लगाने जहां भी जाएगा, घर में, मेले में, कहीं भी, तुम दोनों साए की तरह उसके साथ रहोगे, क्योंकि मैं उसका पीछा नहीं कर सकती। विराट और घर वालों के सामने ऐसी लाचार हालत में मुझे कुछ और दिन रहना पड़ेगा। अभी और मैं सब कुछ संभाल लेंगे, हमें पता है क्या करना है। बस, पुलिस को गुंडे मिल गए हैं जिन्होंने विराट और अमृता पे हमला किया था। ओह माय गॉड! ऐसा रिएक्शन तुम दोनों को देना है सबके सामने। कर पाओगे ना ये सब? अब तुम दोनों को ही सब कुछ संभालना है। बिल्कुल मासी, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप चिंता ना कीजिए। बिल्कुल। हाँ। आप चुप क्यों है? देखिए, मैं बहुत तमीज से बोल रही हूँ, प्लीज सच बता दीजिए, वरना
वरना अच्छा नहीं होगा आप लोगों के साथ। कमाल है मैडम, आप सच बोलने के लिए कह रही हैं? आपने तो पैसे दिए थे इस काम के। मैंने? हाँ मैडम, आपने ही तो पैसे देकर अपने आप को इन्हें अगवा करने के लिए कहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने सर ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? Shut up! मैडम प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखें। सर प्लीज, मैं सच कह रही हूँ सर। ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों करूंगी ये सब? मैं क्यों दूंगी पैसे? मैं जानती तक नहीं हूँ इसे सर। मैं पैसे क्यों दूंगी? अपनी और आपकी जान खतरे में डालने के लिए मैं क्यों करूंगी ये सब? अगर ये झूठ बोल रहा है तो तुम कहना चाहती हो कि मेरी मॉम जानबूझ के सब कर रही है? उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मुझे जेल भिजवा दिया, तुम्हारे साथ ये सब किया और खुद को एक ट्रक के आगे। तुम थोड़ी देर पहले थी ना वहां मेरे साथ, थी ना हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने कहा था कि उनकी हालत बहुत खराब है, हार्ट बीट बंद हो गई थी उनकी। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माय मॉम बैंकर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे एक बात बता विराट, क्या तुम दोनों हर मौके पे हर जगह साथ थे? हो ही नहीं सकते। आई एम श्योर ये लड़की इतनी चालाक है, इसी ने कहा होगा कि मैं अकेली ही जाती हूँ सब जगह। क्यों? चले प्लीज। आप कहीं नहीं जा रहे? कहीं नहीं जा रहे क्या मतलब? पुलिस स्टेशन ही तो जाना है ना, मैं चली जाऊंगी। मैं वादा कर रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से वापस लौटूंगी तो हमारे गुनहगार का नाम पता करके लौटूंगी। आपको ऐसा लुक देंगे ना कि कोई आपको नहीं पहचान पाएगा। ओके, कुछ अच्छा लेके आना। बैंकर, एक मिनट, ये वीडियो आगे बढ़ा। थोड़ा और। वाह वाह वाह, वेरी गुड। कौन कह रहा था पैसों का लालच नहीं है? एक मिनट, थोड़ा और आगे करो। आई, ये बैग अब कहाँ है? मैं वो संभाल के घर ले गई थी, घर में है। मेले में लेके नहीं आ सकती थी ना सर। ये है ना सबूत कि मैं सच बोल रही हूँ सर। वो पैसे सबूत है सर। बबीता मैम पैसे लेकर क्यों आई थी मेले में? वो असलियत छुपा रही है आपसे। Oh, really? पैसों से भरा बैग तुमने और तुम्हारी मॉम ने अपने घर में छुपा के रखा हुआ है और झूठ मेरी मॉम बोल रही है। हाँ, सर 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 मैं तुम ना निम्मी चल।
मामू, ये चाहे जो भी कहे, जितने भी खेल खेले, तू मुझसे वादा कर, तू झुकेगी नहीं, अपने सच पे अड़ी रहेगी। वादा कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आरवी कहाँ है? किसी ने देखा क्या आरवी को? भाई साहब अपने कमरे में ही होगा। नहीं है कमरे में, वहीं से आ रहा हूँ मैं। नहीं है पाजी, युग भी नहीं है, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए दोनों। 7 समंदर पार चला गया वो उड़ के। बीजी क्या स्यापा पा रखा है? घर है, जंगल नहीं है कि कोई एक दूसरे से मिले ना। अजीब बात करते हो तुम भी। ठीक ही तो कह रही है बीजी। आप लोग फोन करके देखते क्यों नहीं है आरवी को? वो खुद ही बता देगा वो कहाँ है। घर पे नहीं है तो गार्डन में होगा। मैं देख कर आती हूँ। मैंने उसे हर जगह पे देख लिया। हम लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे थे, उसे भी ज्वाइन करना था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया वो। ये मीटिंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहाँ चला गया है। ये कमाल है, ये कहाँ जा सकता है आरवी? प्लीज टेल मी कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम उसको याद आ गया जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को उसने अवॉइड किया है। यार तुम लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? तुम लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे ना, तो तुम सब तय कर रहे हो एक बार। आरवी के बिना दादू हम कैसे? नहीं भाई, आरवी से पूछ के ही करो जो करना है। क्यों? क्या बोलूं दादू, अब आरवी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, बदल चुका है। अभी तो कोई भी फैसला लेने से पहले ना मुझे लगता है कि आरवी से पूछ ही लो, डर ही लगता है। दी क्या बोले जा रहे हो? प्लीज आरवी का जो भी आपका पुराना वर्जन है ना, उसे भूल जाओ, वो एग्जिस्ट नहीं करता। आरवी अच्छे से जानता है उसका मकसद क्या है और उसे पूर्वी से शादी क्यों की है। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर वो भी वेट कर रहा है कि कोर्ट का बस ऑर्डर आ जाए और पूर्वी लंबे समय के लिए जेल चली जाए, बस। आई होप सो। हद हो गई बाबूजी, हद हो गई। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? साहब वो आरवी सर। क्या हो गया आरवी को? क्या हुआ आरवी को? हाँ? साहब वो आरवी सर किसी आदमी के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे वो ऐसा? अरे किसके पीछे भाग रहा आरवी? पता नहीं, पर वो उस पर चिल्ला रहे थे कि पूर्वी को तूने फंसाया क्या? क्या? अरे मैडम, पिछली बार तो वो बचकर निकल गया था मंदिर से, मगर आज फिर उसने मेरा पीछा किया और वो आरवी, उसने भी मेरे को पकड़ने की कोशिश की। तुम सच में हो? मैं हूँ, मैं तुम्हारा बकलू, मैं हूँ। 20 साल से जिंदा हो। कहाँ थे तुम? अरे दरवाजा खुल गया। ठीक है, चलो। जी आया। जल्दी आ जाओ। तुम इस 20 साल में कैसी थी? तुम कैसी हो? तुम ठीक हो प्राची? तुम प्राची, प्राची। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Congratulations! बहुत बधाई हो तुम्हें कि तुम्हें आज इसी घर में रुकने मिल रहा है। ओह, तुमने सुना नहीं? तुम्हारी जो हियरिंग होने वाली थी आज, वो कल के लिए पुश हो गई है, तो अब कल 4 बजे होगी। आई मस्ट से काफी लकी हो तुम। एक बात बताओ, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मैं समझी नहीं। ओ कम ऑन, इतनी भी नादान नहीं हो तुम, तो बनने की कोशिश भी मत करो।
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो तुमने नकली नोटों का झोल किया, क्यों किया? देखो ना, पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया तुमने। वेरी बैड। मैंने कुछ नहीं किया है। रियली? हाँ, क्योंकि ये सब जिस आदमी ने किया है ना, उसके साथ मैंने तुम्हें देखा था। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब तुमने किया है, मुझे परेशान करने के लिए। डॉल, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है? और अगर है भी तो वो टाइम मैं तुम पर बर्बाद करूंगी? हाँ, तुम इतनी इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए? नहीं, मुझे लगता नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन ये भी जरूर पता है कि मैं तुम्हारे लिए मुसीबत जरूर हूँ। इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम इस वक्त जहां हो वो मेरी जगह है। मेरे आरवी के साथ मेरे बेडरूम में। मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक उस कमरे में हूँ, और जब तक मैं उस कमरे में हूँ तब तक क्या करोगे तुम? और रोओगी और आरवी से कहोगी प्लीज मुझे टिश्यू पास कर दो। तब तक वो कमरा मेरा है, उस कमरे का हर कोना मेरा है, और उस कमरे में रहने वाला इंसान वो भी मेरा है। तुमसे किया गया वादा नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे डर लग रहा है कहीं वो तुम्हें मेरे खिलाफ ना कर दे, और इतना ब्रेन वॉश ना कर दे कि तुम अपना वादा ही भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पलकी ना मंदिर गई है। वो एक्चुअली आप सबके लिए, I mean, दोनों घरों के लिए प्रे करने गई है। वो चाहती है कि दोनों घरों में ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोनों घर यानी कि हमारा घर और लुथरास का घर, दो घर, समझ गए? अरे लुथरास से याद आया, शौर्य घर वापस आ गया क्या? वेल दादी, शौर्य घर वापस नहीं आया, लेकिन तो पता है शौर्य आज ही घर वापस आ जाएगा। शौर्य और राजवीर दोनों आ जाएंगे। सच में? शुक्र है माता रानी। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छी बात सुनाई है। अब तेरी और पलकी की सारी टेंशनें दूर हो जाएगी। राइट। पलकी बहुत खुश होगी। कितनी चंगी बच्ची है, देखना। उनके लिए मंदिर गई है प्रार्थना करने, पर तू नहीं गई? नहीं, तेनू भी तो जाना चाहिए ना शौर्य के लिए। गॉड दादी, आपने कब देखा है मुझे मंदिर जाते हुए? और वैसे भी ना, मैंने ना शौर्य के लिए दिल से बहुत सारी प्रेयर करी, और आपको पता ना मैं हमेशा दिल से ही प्रेयर करती हूँ, ऐसे मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। एंड पलकी जाती हूँ, वो सबके लिए भगवान जी से प्रार्थना करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, सबका अच्छा सोचती है। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। हमारी पलकी तो वैसी है। बल्कि आपको पता है, पूरे मोहल्ले में ना सब लोग उसके लिए क्या बोलते हैं कि वो जिस भी घर में जाएगी ना एक आइडियल बहू बनेगी। जिस भी घर में जाएगी वहाँ रोशनी हो जाएगी। ऊपर से पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, पेशेंट्स को ट्रीट करती है, कोई भी प्रॉब्लम को ऐसे ही टैकल कर लेती है। इतनी प्यारी है। एंड देखो ना, इसलिए तो सबके लिए प्रे करने मंदिर गई है।
राखी माँ, पलकी दिख रही है क्या आपको कहीं? नहीं पुत्र, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही। ये लो बेटा माता का प्रसाद। दीदी प्रसाद। दीदी प्रसाद। मुझे एक और चाहिए। और एक चाहिए? पलकी, हाँ आपकी पलकी। और कौन? और मेरी भी। सबकी पलकी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने सबको बाहर प्रसाद और खाना देके आती हूँ। सबके लिए खाना लाई थी मैं। वेरी गुड बेटा, अच्छे काम करने से पुण्य मिलते हैं। अच्छे संस्कार है तेरे। जा देखिए। आप लोग भी दर्शन। मैं वही प्रीता से कहने वाली थी। प्रीता चलो हम दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग दर्शन करिए, मैं आती हूँ। लीजिए, ये आपके लिए और ये आपके बेटी के लिए और ये आपके बेटे के लिए भी। धन्यवाद बेटी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे खाने के लिए थैंक यू नहीं बोलना है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आप सदा खुश रहें। थैंक यू। भैया जी ये बाकी प्रसाद आप सबको दे दीजिएगा। ठीक है? आंटी, आपके पल्लू में आग लग गई है। सुनिए। आंटी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बचा लिया। भगवान तुम्हारी सारी खुशियाँ ऐसे ही बचा के रखे। प्रीता, पलकी कितनी अच्छी लड़की है ना। इसका दिल इतना साफ है, दूसरों की इतनी परवाह करती है। सच कहूं तो लाखों में एक है ये लड़की। पता है, बहुत अच्छी लगती है मुझे पलकी। उसका दिल इतना साफ है, किसी की भी मदद करने से पहले अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। तू ठीक तो है बेटा? हाँ। पलकी, अपना हाथ दिखा। हाथ देख के क्या करेंगे आप? हाथ आगे करती है कि नहीं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ जी बताइए।
सर जिस फ्लैट में जानवी जोशी रहती है, मैं वो फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। क्या? वो फ्लैट? उस फ्लैट की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं मैं। तो ठीक है, 30 लाख में ले लीजिए। ओ भाई, एक मिनट, सुबह से कोई मिला नहीं आपको? हैं? एक मिनट, हाँ? मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। यहाँ के सारे प्रॉपर्टीज प्राइसेस के बारे में हम पता लगा चुके हैं। 20 लाख का फ्लैट है ये, उल्लू मत बनाओ। चल आर्या, दूसरा फ्लैट देखते हैं। ये तो लूट मचा रहा है। चल चल चल। बोले मेरी बात तो चल, मैं बोल रहा हूँ तू चल, हम दूसरा फ्लैट देखेंगे। मेरी बात सुने। लूट ही मचा रहा है ये तो। तुम मेरी बात सुन, हम ना दूसरा घर देख लेंगे। इससे भी नो, मुझे वही घर चाहिए। अंडरस्टैंड? ज्ञान का सोच। जानवी की नौकरी तक गई, उस बेचारे बच्चे से उसका स्कूल तक छिन गया। कम से कम अब वो घर तो ना खोए ना, जहां वो खेला कूदा, जहां वो बड़ा हुआ है। कितनी यादें जुड़ी हैं उसके उस घर से यार। तुझे पता है, जब मैं वहां होता हूं ना, हम छोटी छोटी चीजों पे जानवी जी की हेल्प करते हैं, साथ में खाते हैं पीते हैं, इतना मजा करते हैं ना यार हम लोग। बस मैं उस बच्चे से वो सब चिंता वो नहीं देख सकता। इसके लिए मुझे 30 लाख देने पड़े ना तो कोई बात नहीं यार। आर्या, ठीक है मेरे भाई, तुझे 30 लाख का मतलब पता है? तेरे पास तुझे ट्रस्ट में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकाल के देंगे। दोस्ती के लिए अगर अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़े ना, कोई बात नहीं। कमाल है, एक 5 साल के बच्चे के साथ तेरी इतनी गहरी दोस्ती हो गई। पता भी नहीं लगा ये सब कब कैसे। और वो इतना स्वीट है ना। मैं जब भी बड़ी से बड़ी टेंशन में होता हूं, बस उसकी एक स्माइल मेरी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को यूं गायब कर देती है। बस उसकी उसी स्माइल के लिए मुझे उसे एक घर वापस दिलाना ही होगा। ये लीजिए 30 लाख, घर की चाबी लाइए। जी लीजिए। थैंक यू। बस एक बात का ध्यान रहे, घर के पेपर्स मेरे नाम पे नहीं, मेरे दादाजी के नाम पे बनवाइए, मिस्टर प्रेमचंद बुंदेला। जी जी। मुरली चलना, चल के चाबी जानवी और ज्ञान को दे देते हैं। दोनों कितने खुश होंगे ना। खबर जाके देता हूँ ज्ञान। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपने लिए ना सही, ज्ञान की खातिर करोगी? ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी जान हाजिर रहेगी आपके क्रिकेट सिलेक्शन के लिए ठीक 5 बजे। और पापा भी आएंगे ना? मुझे उनका नाम तो नहीं पता, पर मैंने उनको पापा बोला है। ये है आपके बेटे ज्ञान जोशी का एक्सपल्शन लेटर। आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर बाप का नाम तक नहीं है। अकेली माँ होकर अपने बच्चे को इतनी देर तक अकेला छोड़ देती है आप? कुछ भी हो सकता है। अकेली माँ होकर अपने बच्चे को इतनी देर तक अकेला छोड़ देती है आप? साधु सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जानवी जी, थैंक यू सो मच। फाइनली, यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी। फाइनली आपको समझ तो आई, ये फैसला ज्ञान के लिए सबसे बेस्ट फैसला है।
अरे उल्टा मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने आ रहा था और आप ही ने मुझे इतनी जबरदस्त न्यूज दे दी। शानवी जी, बिलीव मी, आई एम सो हैप्पी। कैसी अच्छी खबर? ये तुम्हें कहाँ मिली? कैसे मिली? शानवी जी, जो मकान मालिक है वो मेरा दूर का रिश्तेदार निकला। उसे बस मैंने कहा कि आप एक नेक औरत हैं, एक अच्छी माँ हैं, तो बस मान गया। शानवी जी, एक बात कहूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब शादी के लिए मान गई। आपको पता है, कियान हमेशा से चाहता था कि आपको एक ऐसा पति मिले जो आपका ख्याल रखे, आपका ध्यान रखे। बस भगवान हम दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखे। I am so happy for you once again. थैंक यू मुरली, थैंक यू इसके लिए। प्लीज। क्या मैं तब तक जाके कियान को? मैं भी नीचे जाके थोड़ी चाय पी लेता हूँ। हाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता हूँ, बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि मेरे सामने मुंह खोलो? कैसे? क्योंकि वो मनोरमा की बेटी है, इसीलिए वो मुंह खोलती है तुम्हारे सामने। अगर माँ नहीं जाएगी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। अगर माँ और भैया कहीं नहीं जाएंगे तो मैं जाके क्या करूंगा? मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। तेरे सिर्फ बोल देने से तू इस घर की कर्ता धर्ता नहीं हो जाती। ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हम भी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम भी ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। शक्ति ने हमें कार्तिक की जिम्मेदारी दी, इस घर की जिम्मेदारी दी, इसीलिए सबका ख्याल रखने के लिए हम यही रहेंगे, इसी घर में। तू मेरी बीवी है, हमारा कोई रिश्ता है? नहीं ना। तो फिर बहती गंगा में डुबकी क्यों लगा रही हो? देखो, तुम्हारी और मेरी शादी ना जबरदस्ती हुई थी। मुझे तुम्हारी ये शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है।
निकलो, जाओ यहां से। हमारी शादी कैसी भी हुई होगी, किसी भी वजह से हुई होगी, लेकिन कानून की नजर में, भगवान की नजर में ना तो तुम झुठला सकते हो और ना ही तुम्हारी मॉम और ना ही कोई कोर्ट, समझे? समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। इनफैक्ट तुम्हारी ना दाद देनी पड़ेगी। अरे मतलब सच में मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता हूँ, बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि मेरे सामने मुंह खोलो? कैसे? क्योंकि वो मनोरमा की बेटी है, इसीलिए वो मुंह खोलती है तुम्हारे सामने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख बेटा, अभी तूने ही कहा ना कि कश्यप निवास वो नागिन का बिल है, तो बिल में मेरी सख्त उड़ी अकेले कैसे जाएगी? पर तू फिक्र मत कर, वो जाएगी जरूर, पर मैं उसके साथ जाऊंगी। हाँ? नहीं चाची, जाना तो शक्ति को अकेले ही पड़ेगा। डॉक्टर शिव, माँ जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बस अब पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। नहीं शक्ति, अभी वो वक्त नहीं आया है। अगर हमें मंदिरा चाची को हराना है तो हमें और सबूत इकट्ठे करने होंगे। तुम्हें पता है मंदिरा चाची क्या करती है? उनके पास सिर्फ एक प्लान नहीं होता है। अगर उनका प्लान ए फेल हो जाए तो उनके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब तैयार होता है, और हमें भी यही करना होगा। अगर हमें मंदिरा चाची को हराना है तो हमें और सबूत इकट्ठा करने होंगे, ताकि उन्होंने अगर इस रिपोर्ट का कोई तोड़ निकाल दिया तो हमारे पास भी अपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रेडी है। इस बार उन्हें जीतने नहीं देना है। हमें क्या करना होगा? अब जो करना है तुम करोगी शक्ति। पार्वती मैया को भी असुरों का संहार करने के लिए कैलाश छोड़कर धरती पर आना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही अब तुम्हें रणभूमि में उतरना पड़ेगा। डॉक्टर शिव, हम आपके लिए किसी भी रणभूमि में उतर सकते हैं, कोई भी युद्ध लड़ सकते हैं। हम तैयार हैं। बताइए बताइए हमें क्या करना होगा? सही कह रहे तू शिव। देख शिव, वो नागिन को अगर हराना है ना, एकदम जहरीला प्लान सोचना पड़ेगा। हो हाँ। शक्ति, तुम्हें उस नागिन के बिल में, मेरा मतलब है कश्यप हाउस जाना पड़ेगा, मंदिरा के पास। नहीं, शक्ति कहीं नहीं जाएगी। झिमझिम सही कह रही है। देख बेटा, अभी तूने ही कहा ना कि कश्यप निवास वो नागिन का बिल है, तो बिल में मेरी सख्त उड़ी अकेले कैसे जाएगी? पर तू फिक्र मत कर, वो जाएगी जरूर, पर मैं उसके साथ जाऊंगी। हाँ? नहीं चाची, जाना तो शक्ति को अकेले ही पड़ेगा। हम तैयार हैं डॉक्टर शिव, लेकिन बताइए तो कि करना क्या होगा?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ केतकी, तुम तो चाहती थी कि मैं केक ना बनाऊं ना? वो हम त्रिवेदीज है ना मोहन भैया। तो त्रिवेदीज का केक बनाने का काम है। तुम थोड़ा चुप रहोगे? और मोहन भैया, हमने एक दूसरे की बात कभी मानी जो आज मानेंगे? ना मैं आपकी बात मानती हूँ और ना आप मेरी। और मुझे पता है कि आपको केक बनाना आता है पर आइसिंग करना नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। और अगर केक बना ही रहना तो अच्छे से बनाते हैं। त्रिवेदी इसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। लो, वेटिंग फॉर आइसिंग। ओके। ये आइसिंग है। हम इतनी देर से समझ रहे हैं मक्खन निकाल रही हो। डाल दे। हाँ मोहन भैया, स्प्रेड तो करना पड़ेगा ना। अरे यार जल्दी करो ना, केक की वहां पर पता नहीं क्या चल रहा होगा उस घर में। ओके। बस बस केतकी, अब और मत करना वरना इससे बढ़िया तो तुम कर नहीं पाओगी, खराब ना हो जाए। थैंक यू सासू माँ। हाँ दुलारी, हाँ थैंक यू। आइए सासू माँ आराम से। माँ, आज मनन का बर्थडे है ना, तो उसी के लिए केक बना रहे हैं हम। आई होप उसे अच्छा लगे। आज उसके लिए केक बना रहा है, कल उसे सीधा घर ही ले आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अच्छे खासे चैन से 6-7 साल काटे, अब फिर से राधा नाम का बवंडर इस घर में उठ रहा है। और इस बार वो अकेली नहीं आई है, मनन नाम का तूफान साथ ले आई है। और कुछ मत करना, मैं देख कर आता हूँ कि मनन कर क्या रहा है, चल क्या रहा है वहां पर। सासू माँ, यार कमाल है, हमारे यहाँ पर लाइट है पर राधा के घर की लाइट चली गई है। लाइट्स ऑफ। इनफैक्ट बाकी सब जगह लाइट है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे लाइट बंद हो चुका है वहां पर, म्यूजिक बंद है, जरूर कोई गड़बड़ है वहां। गड़बड़ हुई होगी तो हुई होगी मोहन भैया, वो राधा अकेली थोड़ी ना है वहाँ। उसकी पूरी फैमिली है, जो भी हो मैं आपको वहां जाने नहीं दे रही। आ रही है मम्मी, आ रही है। हमने कहा उनको रोका हुआ है। चिंटू, मनन देखो, डरो मत, मैं हूं ना, कोई बात नहीं। बुलाओ भाई, चिंटू की मम्मी को बुलाओ। मैं जरा लाइट देख कर आता हूँ, पता नहीं क्यों आई नहीं रही।
तुम बात समझ नहीं रहे हो। मुझे समझना भी नहीं है मोहन भैया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि राधा आपकी लाइफ की ना बर्बादी है, और मैं आपको उसके पास नहीं जाने देने वाली। शाबाश कीर्ति, इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रहना। ये मोहन राधा के पास ना जाने पाए। राधा मोहन की बर्बादी हो ना हो, मेरी बर्बादी जरूर है। क्या बोल रही हो तुम? कीर्ति, मोहन को जाने दो। मीरा, तुम भी? कीर्ति, तुम मोहन को तो रोक सकती हो, लेकिन उसका दिल, दिमाग और आत्मा ना, वो ऑलरेडी राधा के पास है। ये त्याग की देवी ना मुझे बर्बाद करके मानेगी। मेरा बस चले ना तो मैं इसे अपनी व्हील चेयर से कुचल के मार ही दूं। जाने दो उसे। मोहन, तुम जाओ और देखो कि वहां सब ठीक तो है ना। ऑलराइट, थैंक्स। चिंटू, चिंटू, ये क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? किसने मारा? मनन ने मुझे धक्का मारा। वो वैसे धक्का लग गया होगा, इतने सारे लोग हैं तो लग गया होगा धक्का। बर्थडे पार्टी रखने नहीं आती तो रखते क्यों? आपने हमें बर्थडे पार्टी में बुलाया है या मार खाने के लिए बुलाया? जब आपको पार्टी हैंडल करनी नहीं आती तो रखी क्यों है? और मनन, आपने चिंटू को क्यों मारा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी ऊपर चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी, मम्मी को रोकना होगा। मम्मी, मैं ड्रेस की फिटिंग करके 2 मिनट में नीचे आ रही हूँ, सॉरी। इबादत का मैसेज? अरे इबादत का मैसेज है, वो 2 मिनट में आ रही है। चाचू फोन क्यों नहीं उठा रहे? होप वो मन्नत को लेकर आ रहे हो। निकाह में और देरी नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, जब तक इबादत नहीं आ जाती निकाह नहीं हो सकता। ऐसी छोटी छोटी बातों पे निकाह रोके नहीं जाते। अगर वो लड़की इतनी ही अहम है तो यहाँ खुद को नहीं आ जाती है। इन्हीं चोचलेबाजियों की वजह से मैं कहीं पर भी शादी में नहीं जाता हूँ। सुभानिया, लोग इंतजार कर रहे हैं और काजी साहब को भी तो जाना है। हाँ बेटा, निकाह में देरी नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूं? काजी साहब तो निकाह पढ़ने वाले और अभी तक रवि चाचू मन्नत को लेकर आए भी नहीं। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इबादत आती ही होगी, निकाह की ताखीर नहीं होनी चाहिए। सुभान बेटा, और रुक के कोई फायदा नहीं है, काजी साहब को निकाह पढ़ाने दो। ओके। आपका निकाह मन्नत बिन्त हैदर अख्तर मरहूम से तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जरा जोर से बोलिए ताकि हज़रीन मजलिस भी सुने और इसकी गवाह रहे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
अल्लाह सुभान ने कबूल कर लिया। अब मन्नत की बारी है और मन्नत यहाँ है नहीं। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह मदद, मन्नत को भेज दे। रवि चाचू मन्नत को ले आइए प्लीज। रवि चाचू तो आ गए, मन्नत कहाँ है? रवि चाचू के साथ नहीं आई, मतलब मन्नत भाग निकली। अल्लाह, अब क्या होगा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मन्नत, क्या बात हो गई है? मम्मी, मैंने आज तक वही किया है जो आपने सिखाया। आज तक उसी रास्ते पे चलती रही हूँ जो आपने दिखाया। अब अंजाम चाहे जो भी हो, आज भी मैं वही करूंगी जो सही है। मन्नत, बोलो कबूल है? मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। मन्नत, क्योंकि मैं मन्नत नहीं इबादत हूँ। दुल्हन के लिबास में मन्नत कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ इबादत, मन्नत कहाँ है? इबादत कहाँ है मन्नत? कुछ बोलती क्यों नहीं? ये क्या जवाब देगी? मैं पूछती हूँ, ये सब क्या है? हाँ, ये क्या है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है कि तूने क्या पहना है? ये दुल्हन का जोड़ा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? क्यों पहना है इसे तूने? और मन्नत कहाँ है? हमने, ये लड़की पागल हो गई है क्या? कुछ बताती क्यों नहीं कि मन्नत कहाँ है और ये जोड़ा क्यों पहना है तूने? बोलेगी भी? मन्नत घर में नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।